अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, मसर चावल की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके हल्का सा इसको गोल्डन होने देना है और थोड़ी सी इसमें से खुशबू आने लग जाए, इतना इसको फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। अब इसमें मैं एक टमाटर स्लाइस में कटा हुआ शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 3 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लेना है, मिक्स कर देना है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा मसाला भुन जाए। अच्छी तरह से आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है। अब इसके अंदर मैंने एक प्याज बारीक काट के वो भी शामिल कर दी है। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ या फिर जिसमें दाल आराम से उबल जाए इतना पानी शामिल करते हैं। इसके बाद मसर की दाल अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। हाफ़ केजी दाल मैं ले रही हूँ और वो इस पानी में शामिल करके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। फ्लेम हाई पर ही है। और अब इसके अंदर मैंने एक कैरी स्लाइसेस में काट ली है बारीक, वो इसके अंदर शामिल कर दी ताकि मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आ जाए। और उबाल आते ही हल्की आंच करके कवर कर दिया है और इसको कुक होने देंगे, जिसमें ये दाल जितनी देर में आराम से बॉयल हो जाए। आधे घंटे बाद मैंने इसको अनकवर किया है और ये देखें इस तरह से इसकी ये शक्ल हो गई है। अब आपको दिखाते हैं कि इसका दाना किस तरह से हो जाना चाहिए, जो आपको फिर देखें उसको तोड़ के आराम से टूट जाए, यानी इतनी दाल आपने गला लेनी है। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है, कितना प्यारा ये आराम से टूट रहा है और फिर बहुत टेस्टी ये बनता है। बहुत इजी ये दाल है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इस तरह से आप देखें इसकी शक्ल होगी और इसको थोड़ा थोड़ा आपने चम्मच चला के घोटना है ताकि आधी दाल थोड़ी सी टूटी टूटी हो जाए। इस तरह से चलाना है चम्मच और पतीली की साइड्स पे लग के चम्मच दाल को लेके इस तरह से आपने मसलना है ताकि आधे दाने इसके टूट जाएं और आधे साबुत रहें। इस तरह से फिर ग्रेवी भी बन जाती है और आराम से आप फिर चावलों के साथ ईज़िली खा भी सकते हैं। और इसके बाद अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया गार्निश कर दिया है और एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। उसके अंदर थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ। एक प्याज बारीक कटी हुई इसके अंदर शामिल कर देनी है। गोल्डन करनी है, बिल्कुल भी जलानी नहीं है और ना ही कच्ची हो। और इतने में दाल का चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे वो भी पकने के लिए हमने छोड़ी, इसको बंद नहीं किया। अब इसके अंदर एक लहसुन बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है, इसको भी गोल्डन होने देंगे। 7-8 हरी मिर्चें दाल पे शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून राई मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि इसका भी एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया है ताकि इसका भी खूबसूरत सा शक्ल भी आ जाए, मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाए और एक खुशबू भी आ जाए। थोड़े से कड़ी पत्ते इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये भी थोड़ा सा इसको फ्राई होने देंगे। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है इसकी भी। दाल कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है, इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बघार बिल्कुल तैयार हो गया है। दाल के ऊपर इसको डाल देंगे। मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो चुकी है। ये देखें कितने प्यारे इसका खूबसूरत सा कलर आया है। अब एक पतीली में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है भगड़े हुए चावल तैयार करने के लिए
और अब इसमें मैंने एक प्याज बारीक कटी हुई इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे कि ये गोल्डन की तरफ आ जाए और बिल्कुल भी डार्क ना हो, वरना चावलों का कलर भी फिर बहुत डार्क आता है और ना ही बिल्कुल ये कच्ची रहे। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैं ज़ीरा शामिल कर दिया है और ज़ीरे को थोड़ा सा लाल होने देंगे, इसमें से खुशबू आने लगे और ये रेड हो जाता है। बहुत जल्दी ही होता है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और फिर इसमें फ़ौरन ही आप पानी शामिल कर दें। 1 लीटर मैंने ये पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा आप नमक शामिल कर रहे हैं। वैसे चावलों में नमक थोड़ा तेज़ रखना पड़ता है, यानी इसके पानी में, ताकि चावलों में टेस्ट आए, वरना चावल नमक कम रह जाता है चावलों में। जैसे ही उबाल आ गया इसके अंदर मैंने 1 किलो बासमती राइस भिगो के अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच चला देंगे और इसको इतना 80% कुक कर लेंगे कि इसका पानी खुशक हो जाए इसी में। ये देखें, इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी बहुत खूबसूरत सी। ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ चुकी है और ये 80% के करीब कुक हो गए हैं और इसमें पानी बिल्कुल खुशक हो गया है। अब इसको हल्की आंच करके कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद अनकवर किया है। ये देखें कितने खूबसूरत से खिले खिले चावल बने हैं ज़बरदस्त से। ये देखें इतना दाना इसका एक एक अलग अलग है और ये जब बिल्कुल परफेक्ट चावल बनते हैं तो इसकी ये निशानी होती है कि इसका एक एक दाना खिला हुआ और यूँ खड़ा हुआ होता है। अब इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे और डिश आउट करके सर्व करेंगे। अब दाल को भी डिश आउट कर लेंगे और इसको भी खूबसूरत से धनिया गार्निश करके हरी मिर्चों को गार्निश करेंगे और फिर इसको मेहमानों को सर्व करेंगे। मज़ेदार से मसर चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसको खूबसूरत से सजा के डिश आउट करेंगे आप और अपनी फैमिली को खिलाएं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।